फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे वीडियो को लेकर के आए हैं कि कहा जाता है कि यहाँ पर बने बजरंग बली के दर्शन किए बिना रामलला की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। ये है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में रह रहे प्रभु श्री राम की सेवा करने वाले प्रभु श्री हनुमान जी का वो घर, जिसे कि हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हनुमानगढ़ी का संपूर्ण दर्शन, साथ ही हनुमानगढ़ी के बारे में सभी प्राचीन इतिहासों को आपको बताएंगे, जिसे कि हम सभी को जानना बेहद जरूरी है। हनुमानगढ़ी मंदिर की स्थापना करीब 300 साल पहले स्वामी अभयराज जी ने की थी। अयोध्या की सरयू नदी के ठीक दाहिने एक तट है और उसी तट के ऊंचे मुहाने पर एक टीला स्थित है और उसी टीले पे ये हनुमानगढ़ी मंदिर अवस्थित है। मंदिर तक सीधा पहुंचने के लिए भक्तों को टोटल 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। टोटल 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। लोग कहते हैं कि यहाँ बजरंग बली के दर्शन किए बिना रामलला की यानी प्रभु श्री राम की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। अगर आप अयोध्या आते हैं और प्रभु श्री राम का दर्शन करते हैं और यहाँ हनुमानगढ़ी आकर के बजरंग बली जी का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाते हैं, तो आपका अयोध्या आना बेकार है और रामलला की पूजा भी अधूरी मानी जाती है अगर आप हनुमानगढ़ी मंदिर में आकर बजरंग बली जी का दर्शन किए बिना घर वापस लौट जाते हैं। तो इसलिए जब भी अगर आप अयोध्या आते हैं तो रामलला का पूजा कीजिए, उनका दर्शन कीजिए और उसके बाद ठीक वहाँ से कुछ ही दूरी पे एक जगह है, मतलब 100-200 मीटर की दूरी पे है, बगल में है हनुमानगढ़ी। और हनुमानगढ़ी में पूजा करने के बाद ही आपकी जो पूजा जो है वो पूरी मानी जाती है। यानी रामलला का दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी में आकर के बजरंग बली का दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका पूजा सफल मानी जाती है। फ्रेंड्स, माना जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान जी यहाँ एक गुफा में पहले रहा करते थे। लंका विजय करने के बाद हनुमान जी यहाँ पर आकर के एक गुफा में रहा करते थे और श्री राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे, यानी पूरे श्री राम जन्मभूमि की रक्षा करते थे, जहाँ पर प्रभु श्री राम और उनके पूरे परिवार रहा करते थे। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोटी भी लोग कहते हैं। इसे ही हनुमान जी का घर भी कहा जाता है, जो कि आज हनुमानगढ़ी के नाम से पूरे विश्व में प्रचलित हो गया। बहुत से साहित्यकार और कई बड़े बड़े विद्वान भी ये बताते हैं कि राय बहादुर लाला सीताराम ने, जिनका एक नाम था राय बहादुर लाला सीताराम, 1933 में अपनी पुस्तक एक लिखे थे जिसका नाम था श्री अवध की झांकी। और उस पुस्तक में हनुमानगढ़ी का एक प्रामाणिक वर्णन उसमें किया गया है। यानी हनुमानगढ़ी का एक प्रमाण के द्वारा उसमें लिखा गया है कि रामनगरी के जीर्णोद्धार के समय, यानी रामनगरी के जब रचना की जा रही थी, उस समय महाराजा विक्रमादित्य यहाँ के राजा थे। महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ पे 360 मंदिर बनवाए थे। बताइए, अयोध्या में 360 मंदिर बनवाए थे और औरंगजेब के समय इसमें से कोई तहस नहस हो गया। यानी औरंगजेब के समय कई मंदिर ऐसे थे जो कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को तहस नहस करके और चला गया था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में हनुमानगढ़ी एक टीला यानी एक पहाड़ी छोटा सा के रूप में एक विद्यमान हुआ, एक निर्माण हुआ और वही एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की छोटी मूर्ति की पूजा की जाती थी, जो कि आजकल बड़ी मूर्ति के आगे रखी जाती है। बड़ी मूर्ति वहाँ पे रखी गई है, लेकिन बड़ी मूर्ति के ठीक के सामने में वो छोटी सी मूर्ति रखी गई है, जो कि प्राचीन समय से यानी 17वीं शताब्दी से, यानी आज के 500 साल पहले से उस मूर्ति की पूजा की जाती थी, जो कि मूर्ति आज बड़ी वाली मूर्ति के ठीक सामने में वो छोटी वाली मूर्ति आज भी रखी गई है।
तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको हम हनुमानगढ़ी जी का दर्शन कराएं, जहाँ की हनुमान जी का घर है और करीब 500 साल पहले से यहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है। लेकिन पहले तो ऐसा मतलब भव्य मंदिर नहीं था, लेकिन अब धीरे-धीरे मतलब भव्य बनते जा रहा है और लोग यहाँ पे आस्था के साथ जुड़े लोगों का आना-जाना बढ़ रहा है। तो जब भी अगर आप अयोध्या आते हैं तो हनुमानगढ़ी आप ज़रूर आइए और बजरंगबली जी का दर्शन ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।